बताया गया कि यहाँ केवल 1 घंटे की ही परमिशन दी गई है प्रशासन के द्वारा। मुझे नहीं मालूम प्रशासन के साथी यहाँ होंगे या सुन रहे होंगे। मुझे किसी भी चुनाव का लगभग 16-17 साल में 200 से 250 चुनाव लड़वा चुका हूँ। मुझे याद नहीं है कि 1 घंटे की परमिशन कभी दी जाती हो। लेकिन मैंने सुहेल भाई को कहा कि अगर वो कहते हैं कि 1 घंटे की परमिशन है तो उनसे बोलिएगा हम 59 मिनट में अपना कार्यक्रम खत्म करेंगे, हम 1 मिनट भी एक्स्ट्रा लेने वाले नहीं हैं। लेकिन प्रशासन के लोग हों या विरोधी पक्ष के लोग हों, मैं 2-3 बातें बता देना चाहता हूं। अगर वो सोचते हैं कि उनके रोकने से हम रुक जाएंगे, सुहेल भाई रुक जाएंगे, तो हम रुकने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। और ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सुहेल भाई की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश की आम जनता की लड़ाई है। देश की जनता कर्जे के कारण परेशान है। हमने तो जिम्मेदारी ली और जनता के कहने पर जिम्मेदारी ली कि हम आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हुए और सीधा चुनाव में नहीं उतर गए। कई लोग होते हैं जिनका काम राजनीति करना होता है, सीधा राजनीति करने आ जाते हैं। हम सीधा राजनीति में नहीं आए और हमें राजनीति करनी भी नहीं थी। जैसा अभी राजीव जी ने कहा, हमारा तो एक मिशन है, हमारा तो एक उद्देश्य है, हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा जनता की कर्जा माफी है, जनता की कर्जा मुक्ति है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया जा सकता है, अंडर राइट किया जा सकता है, उन्हें हेयर कट दिया जा सकता है, तो आम जनता को भी राहत मिलनी चाहिए। यह हमारी मांग है। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आम जनता का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं भाई, आवाज आनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग मानते हैं कर्जा माफ होना चाहिए? प्रशासन के लोग देख लें, विरोधी पक्ष के लोग देख लें। देश की जनता अगर ये चाहती है कि लोग कर्जा मुक्ति चाहते हैं तो जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। और मैंने रामला मैदान से बात कही थी कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा जाएंगे, हमें प्रधानमंत्री कार्यालय जाना पड़ेगा जाएंगे, वित्त मंत्रालय जाना पड़ेगा जाएंगे, आरबीआई जाना पड़ेगा जाएंगे। जनता की कर्जा मुक्ति के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। और उसी लड़ाई को लड़ने के लिए, जैसा अभी राजीव जी ने कहा, 12 मार्च को हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई। पीआईएल होती है जनहित याचिका। जनता के हित में याचिका लगाई गई कि जो जनता कर्जे के कारण परेशान है, लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं, उनका कर्जा माफ किया जाए, उन्हें राहत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक क्लॉज लगा दिया कि आपने जो पत्र भेजे हैं वो सारे पत्र इंग्लिश में भेजिए, हिंदी में भेजें आपने। अब बताइए, भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप हिंदी में नहीं भेज सकते हैं, जनता के जो पत्र हैं वो इंग्लिश में भेजिए। 90 दिन का समय लगा दिया। बीच में चुनाव आ गया। हमने तय किया कि अदालत में तो काम चल ही रहा है, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, उसके बीच जाया जाए, जनता को जागरूक किया जाए, जनता की लड़ाई को जनता के बीच में लड़ा जाए। और जो मैंने रामला मैदान से 8 अगस्त 2023 को कहा था, जनता के बीच में से ही उम्मीदवार तैयार किए जाएंगे। सुहेल हैदर भारतीय एक आम नागरिक हैं, अमरोहा लोकसभा के एक आम इंसान हैं। उन्होंने जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लोकसभा के एक एक व्यक्ति का कर्जा उतरवाना चाहता हूं, एक एक नागरिक को कर्जा मुक्त करना चाहता हूं, मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने उनसे पूछा और हमारे साथियों ने भी पूछा कि छोटा मोटा चुनाव लड़ना, पार्षद का चुनाव लड़ना, उसके लिए भी बहुत पैसा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। आप सांसद जैसा चुनाव लड़ रहे हैं, ना आपके पास उतना पैसा है, ना संसाधन है। किस हिम्मत के भरोसे, किस हौसले के साथ, किस उम्मीद के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है अपनी अमरोहा की जनता से, मेरी जनता मेरा साथ देगी, मेरी जनता चुनाव लड़वाएगी और ये जनता ही हमें जिताने का काम करेगी। और आपको बता दूं, अमरोहा लोकसभा से कितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ? अमरोहा लोकसभा में 10,000 से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। 10,000 परिवार। अगर हर परिवार तय कर ले मुझे 100 लोगों को जागरूक करना है, 100 लोगों को कर्जा मुक्ति की जानकारी देनी है, तो सोचिए 10 लाख लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। 10 लाख। और अगर 10 लाख वोट सुहेल हैदर भारतीय को मिले
तो आप सोचिए ये एक तरफा मुकाबला होने वाला है। सामने वालों की गाड़ियां खड़ी की खड़ी रह जाएंगी, सामने वालों की रैलियां फेल हो जाएंगी और सुहेल भारती यहां से जीत कर आएगा। बस हमें करना क्या है? आज मैं यहां आ गया, आपके बीच आ गया, लेकिन मैं आपके गली मोहल्ले में तो नहीं आ सकता। आप जा सकते हैं, अपने गली मोहल्ले में जाइए, लोगों को जागरूक करिए, लोगों को बताइए जनता की कर्जा मुक्ति की लड़ाई सुहेल हैदर भारती लड़ रहे हैं। वो आपके बीच में से ही हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और कब वोटिंग होनी है हमारे यहाँ? 26 तारीख को ना, 26 तारीख को वोटिंग होनी है। आज 22 तारीख है। आपकी और आपकी कर्जा मुक्ति के बीच में केवल 4 दिन बचे हैं, 4 दिन। अगर इन 4 दिनों में सभी 10,000 के 10,000 लोग ये तय कर लें कि हमें 100 लोगों को जानकारी देनी है, 100 लोगों तक जानकारी पहुंचानी है, तो यकीन मानिए अगले 4 दिन में एक बड़ी क्रांति अमरोहा से खड़ी हो सकती है। बड़े मार्जिन से सुहेल हैदर भारती जी चुनाव जीत सकते हैं। और अगर चुनाव जीतते हैं तो उन्होंने शपथ पत्र दिया है। कहां है आपका शपथ पत्र? है क्या यहाँ पे? लेके आओ। शपथ पत्र दिया है स्टैंप पेपर पे लिखकर। किसी सांसद के उम्मीदवार में यह हिम्मत नहीं होती है जो सुहेल हैदर भारती ने हिम्मत दिखाई है। उन्होंने स्टैंप पेपर पे लिख के दिया। क्या लिखा है? मैं सांसद बनने के बाद अमरोहा की जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास करूंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। मुझे सांसद बनने का शौक नहीं है, मैं तो जनता की कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा हूं। बड़ी बात है साहब, कोई लिखकर नहीं देता है, सुहेल हैदर भारती ने लिखकर दिया। और आपको पता होना चाहिए हमारा चुनाव चिन्ह, पता है ना क्या है चुनाव चिन्ह हमारा? क्या चुनाव चिन्ह है? केतली का चुनाव चिन्ह है। हर घर तक पहुंचा दीजिए जानकारी। अमरोहा लोकसभा के एक एक घर तक जानकारी पहुंचा दीजिए। कर्जा मुक्ति का चुनाव चिन्ह केतली का चुनाव चिन्ह है। अगर आप चाहते हैं आपका कर्जा माफ हो, अगर आप चाहते हैं कोई आपकी लड़ाई लड़े, तो आप केतली पर मोहर लगाइए। हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है, लेकिन जो हमारा भाई हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमें उसका साथ देना है, हमें उसका सपोर्ट करना है। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बारे में भी 2 बातें बताना चाहता हूं। जब हमने सभी सांसदों को पत्र लिखे, सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पत्र लिखे, आपके को भी पत्र भेजा गया, बहन मायावती जी को भी पत्र भेजा गया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भेजा गया, जेपी नड्डा साहब को पत्र भेजा गया। उन सबसे राय मांगी गई कि क्या आप अमरोहा की जनता की कर्जा मुक्ति का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। आपके वर्तमान सांसद दानिश अली जी को भी पत्र भेजा गया, उनसे भी पूछा गया कि आप जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। उनका कोई जवाब नहीं आया। अब ये जनता को तय करना है। जो व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहा, जो पार्टियां आपका साथ नहीं दे रही, अब आपको भी उनका साथ नहीं देना है। आप उसका साथ दीजिए जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, जो आपके बीच का आदमी है, जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सांसद का चुनाव लड़ रहा है। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। हर व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाइए। और मैं यही बात कहने आपके बीच में आया ताकि लोगों को जानकारी पता चल पाए। आप सबको चुनाव चिन्ह का पता है, का मैंने बता दिया, मर्यादा है और भी साथियों को अपनी बात रखनी है। हमारा चुनाव चिन्ह केतली है। अपने पास कोई नहीं है? हमारा चुनाव चिन्ह केतली है। वो केतली का चुनाव चिन्ह आपने देखा होगा, वो आपको दिखा दिया जाएगा। चुनाव चिन्ह केतली पर मोहर लगानी है, सभी लोगों को जानकारी देनी है। ये केतली लगा हुआ है यहाँ पर चुनाव चिन्ह की भी केतली है हमारे पास, अभी मंगा देंगे गाड़ी से ताकि आपको पता रहे केतली कैसी। वैसे सबको पता है, सबने देखी है केतली कैसी होती है। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, मुझ पर कर्जा नहीं है, सुहेल भाई पर कर्जा नहीं है। यहां जितने लोग बैठे हैं बहुत सारे हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं जिन पर कर्जा नहीं है। जिन पर कर्जा है अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाहर आए, सड़कों पर उतरे, चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जाएं, एक एक घर जाकर के लोगों को जानकारी दें। जब हम हर घर जाएंगे, जानकारी देंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है लोग जागरूक होंगे, लोगों को पता चलेगा कर्जा मुक्ति के बारे में। और हमारी लड़ाई जो व्यक्ति हमारे बीच में लड़ रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें, उसको मजबूत करें। रामला मैदान से जो मैं नारा दिया था वही नारा देकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं बोलूंगा जनता का कर्जा माफ, और आप बोलेंगे करना पड़ेगा। बोलेंगे जोश के साथ, एनर्जी के साथ, जनता का कर्जा माफ। ऐसे नहीं, जोश एनर्जी, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। पीछे से जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ,
जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है इन नेताओं के पास। सभी नेता ये बात कान खोलकर सुन ले। और कर्जा मुक्ति क्यों लानी है? कर्जा मुक्ति लानी है क्योंकि हमें जनता को बचाना है। तो हमारा एक और नारा है, कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है। ये नारा भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं कहूंगा कर्जा मुक्ति लाना है और आप कहेंगे जनता को बचाना है। कर्जा मुक्ति लाना है, जोश एनर्जी, कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है। ये जनता को बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई केवल चुनाव लड़ने की लड़ाई नहीं है, जनता को आत्महत्या करने से बचाने की लड़ाई है। अभी आपने सुना होगा, जी न्यूज के मालिक हैं सुभाष चंद्रा जी, जी न्यूज के मालिक हैं। उनके ऊपर 48,000 करोड़ रुपए का लोन, 48,000 करोड़ का, उसमें से 37,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया। यहां कोई है जिसके ऊपर 1,000 करोड़ का कर्जा है? 500 करोड़ वाला है कोई? 100 करोड़ वाला होगा? कितना कर्जा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो जब उनका हजारों करोड़ माफ हो सकता है, बड़े बड़े अमीरों का लाखों करोड़ माफ हो सकता है, किसी नियम से ही तो करा होगा। जिस नियम से उनका माफ किया है उसी नियम से आम जनता का भी माफ कर दो भाई। बस यही हमारी मांग है। और आप सब यहां आए, मुझे सुना, आप सुहेल भाई का मदद करिए, सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है वो सांसद बनकर आपकी लड़ाई जरूर लड़ेंगे। आप सब यहां आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।